हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी माउथ अल्सर के ऊपर, मतलब मुंह के छाले के ऊपर, कि मुंह के छाले किस कारण से हो जाते हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं और इसमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉडी में या शरीर में पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होता है कि अल्सर, माउथ अल्सर हो जाता है। पोषक तत्व मतलब जब भी खाना खाते हैं उसमें क्या होता है कि पूरे विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं पेशेंट को। तो वो पूरे विटामिन्स ना मिलने के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको माउथ अल्सर अधिकतर देखा गया है कि इस कारण माउथ अल्सर पेशेंट को हो जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो क्या होता है कि उस दौरान उनको जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लग जाता है। जब वो डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहाँ पे इंजरी हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान भी पेशेंट को माउथ अल्सर देखा गया है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो बात करते हैं, करते टाइम क्या होता है कि उनकी जो मसूड़े हैं वो कतर जाते हैं। तो इस दौरान भी पेशेंट को अल्सर देखा गया है, माउथ अल्सर की पेशेंट को माउथ अल्सर हो जाता है। और कुछ खाने के टाइम भी दांत कतर, जो मसूड़े हैं कतर जाते हैं, उस दौरान भी पेशेंट को माउथ अल्सर हो जाता है। और मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं या जब भी ब्रश करते हैं तो क्या होता है कि जो ब्रश होता है तो उसके ब्रश दांत के अलावा अगर मसूड़े जो होते हैं उसमें भी अगर लग जाता है तो क्या होता है कि मसूड़े में इंजरी हो जाती है। तो उस कारण भी पेशेंट को माउथ अल्सर हो जाता है। कई जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको गर्मियों के दिनों में क्या होता है माउथ अल्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो माउथ अल्सर है, जिस पेशेंट को मतलब जिस पेशेंट को माउथ अल्सर हमेशा होता रहता है, मतलब अभी माउथ अल्सर हुआ, फिर माउथ अल्सर ठीक हो गया मेडिसिन लेने के बाद, फिर कुछ मंथ के बाद फिर माउथ अल्सर हो गया। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इनके माउथ अल्सर डिसीज़ को इंडिकेट करते हैं। इस माउथ अल्सर के अलावा इनकी बॉडी में और भी सिम्टम्स नज़र आएंगे जिससे पता चलेगा कि इनको कोई अदर डिसीज़ डेवलप हो रही है। ये सारे कारण होते हैं माउथ अल्सर के। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स मतलब क्या क्या नज़र आते हैं जिससे पता चलता है कि माउथ अल्सर पेशेंट को हो गया है और क्या क्या मतलब कंडीशन होती है माउथ अल्सर के दौरान। तो क्या होता है जब माउथ अल्सर होता है तो माउथ अल्सर क्या जनरली मसूड़ों में देखा गया है, टंग में देखा गया है। ये जो माउथ अल्सर होता है ये छोटा मतलब स्मॉल साइज में होता है और बिग साइज मतलब छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। अगर ये माउथ अल्सर जीभ में जैसे टंग में भी हो जाता है, अगर जीभ में हो जाता है, मसूड़ों में हो जाता है, अगर छोटा अल्सर हुआ है मुंह में तो क्या होता है कि छोटे छोटे दाने जैसे हो जाता है। ये दाने जैसे हो जाता है और क्या होता है कि ये दाने जैसे हो जाता है, फिर ये रेड हो जाता है। रेड होने के बाद क्या होता है कि ये जलता है। जलने के बाद हल्का सा ये कहना चाहिए कि पक सा जाता है। उसके बाद क्या होता है इसमें हल्की सी पस निकलती, फिर क्या होता है कि ये पस निकलती, फिर वहाँ से क्या होता है कि पस निकलने के दौरान क्या होता है कि वो खोखला सा हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है अगर बड़ा अल्सर होता है मसूड़े में तो क्या होता है कि उसमें भी सेम प्रोसेस होती है कि वो भी पहले अल्सर होगा, उसके बाद क्या होगी रेड हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा उसमें जो अल्सर हुआ है उसमें बहुत जलन होगी। जलन के साथ क्या होगा कि जब वो पक जाता है तो उसमें से पसने के लिए उसमें घाव बन जाता है। और क्या होता है वो जो घाव होता है कभी कभी क्या होता है कि उसमें घाव से ब्लीडिंग भी होने लगती है अगर ज़्यादा हो जाए तो। अब ब्लीडिंग के साथ क्या सलाइवा भी निकलता है, मतलब लार भी निकलती है। अगर ये जो पेशेंट होते हैं, ये सारे सिम्टम्स बता दी मैंने, ये मतलब पेशेंट को होता है तो ये माउथ अल्सर हो जाता है। अब बात करते हैं कि पेशेंट कुछ खाता है तो अगर कुछ खाता है तो वो कहना चाहिए कि सही तरीके से नहीं खा पाता है।
उसको खाने में बहुत ही कहना चाहिए कि दिक्कत होती, बहुत ही अल्सर मतलब अल्सर हो जाता है। तो बहुत ही कुछ भी खाएगा पिएगा तो क्या होता है, बहुत तेज जलन होती है मुंह में, वो ना कुछ खा पाता है ना अच्छे से बात कर पाता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा अल्सर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप बोरेक्स मदर टिंचर लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्क करती है, 100% वर्क करती है और आपकी जो मुंह के छाले हैं इसको ठीक कर देती है। अब मैं बताऊं कि इसको लेना कैसे है। इसको दिन में 3 बार लीजिएगा, 2 बार भी ले सकते हैं। अगर मुंह में छाले ज़्यादा हो गए हैं तो आप दिन में 3 बार लीजिए। अगर नॉर्मल छाले हैं, मतलब छोटे छाले हैं, तो आप दिन में 2 बार लीजिए। गुनगुने पानी में लीजिएगा, 15 से 20 बूंद लीजिएगा बोरेक्स मदर टिंचर। इसको याद रखिएगा कि जब भी आप लेते हैं तो इसको खाली पेट लीजिएगा, और जब ये मदर टिंचर लेने के 1 घंटे के बाद ही कुछ खाइएगा, तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। अगर कुछ ऐसे भी छाले होते हैं मुंह के कि बिना दवाई लिए ठीक हो जाते हैं। ये जो छाले होते हैं मुंह के, जनरली 1 से 2 हफ्ते में अपने आप पूरे ख़त्म हो जाते हैं। जो छोटे स्मॉल साइज़ के छाले होते हैं वो होते हैं जनरली 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। जो बड़े छाले हो जाते हैं मुंह में, तो उनको कहना चाहिए कि 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते लग जाता है ठीक होने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों तक। थैंक यू।